लुत्फ वो इश्क में पाए कि जी जानता है। रंज भी ऐसे उठाए कि जी जानता है कि जी जानता है। साउंड रेडी? रेडी। फरदाना जरा इधर देखिएगा। स्टार्ट साउंड। स्टार्टेड। चलो फरदाना शॉट दो। हाथ हटाइए। कांधे सीधे करें और कैमरे की तरफ मुंह करें। डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? वो लंच के बाद आएंगे। ठीक है, तो मैं भी फिर लंच के बाद आऊंगी। और रिहर्सल? भाड़ में गई रिहर्सल, पहले तमीज सीखिए। वो दिन भूल गई जब ठुमके लगा लगा के मुझे बताती थी। बकवास नहीं करो। मछली तालाब को साफ करने की कोशिश कर रही है। बैकअप। तुमको भी कांधे पे हाथ रखने की क्या जरूरत थी? दूरी से बतला देते। यार तुम चुप रहो। हजारों लड़कियों को डांस सिखा चुका हूं, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। चौधरी साहब से शिकायत कर दी तो स्टूडियो से नहीं दुनिया से भी उठा लिए जाओगे। और वैसे भी मैडम फरदाना दूसरों से मुख्तलिफ हैं। सब एक हैं। सबिया खानम, मुसरत नजीर, जेबा बेगम और शबनम के दौर जा चुके। इनमें से किसी एक को भी डांस नहीं आता था और ना ही इनको सीखने की जरूरत थी। और मैडम तो बहुत अच्छी डांसर हैं। बड़ी आई नाचने वाली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार करना छोड़ दीजिए और मुझे आजाद कर दीजिए। तुम आजाद तो हो, तुम्हें कैद तो नहीं कर रखा मैंने। आपकी मोहब्बत अजियत बनती जा रही है। जाइए, मुमकिन है इस स्टूडियो में मुझ जैसी, बल्कि मुझसे भी अच्छी 10-15 मिल जाएंगी। तुम बगावत पर उतर आई। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने माहौल और अपने घर वालों से बगावत कर रही हूँ। मैं भी तो तुम्हारे घर का एक फर्द हूँ। छोड़िए। इस बेरुखी की वजह? कोई वजह नहीं। थक गई हूँ मैं। देखो, मैं हाकिम बीबी के पास गया था। अभी तो वो राजी नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मान जाएगी। छोड़िए चौधरी साहब, अरसा हो गया आपको झूठ बोलते बोलते और हाकिम बीबी को सच बोलते। मैंने कभी न तुम्हारे साथ झूठ बोला है और न हाकिम बीबी के साथ। आप स्टूडियो बहुत आने लगे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, तुमने मिलना जो छोड़ दिया है। जाइए, मैं हाकिम बीबी के फैसले का इंतजार करूंगी। इस बेरुखी की वजह जमाल तो नहीं है? नहीं, जमाल मेरा दोस्त है और बस।
मगर लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। आपको मुझ पर यकीन है या लोगों पर? तुम पर। तो फिर यकीन कर लीजिए और मेरे गुनाहों को माफ कर दें। तुमने पहले तो कभी अपने गुनाहों का एतराफ नहीं किया। अच्छा प्लीज चौधरी साहब, अब आप चले जाएं। घर बदल रही हो? आपके घर में रहने का क्या करूं? तुम अगर छुप कर देख सकती तो। मैंने तो हाकिम बीबी के पैर तक छुए हैं, लेकिन मैं एक मर्तबा फिर उसके पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। खुदा हाफिज। आप कब से मेरे पास बैठे हो सही? मैं अजल तो बैठा। जिस बात की इजाजत चाहते हो वो बात ना करना। हाकिम बीबी, मैं तो तुमको बहुत नरम दिल की औरत समझता था। बराए खुदा मैं को इजाजत दे दी। वहां अल्लाह रसूल दा वास्ता है। किसका वास्ता सही? अल्लाह रसूल दा वास्ता है। मुझे इतने बड़े बड़े वास्तों में ना डालो। हाकिम बीबी, तुम्हारा रुतबा और दर्जा तो बहुत मजबूत है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें दर्जे की नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। और मेरी ही नहीं, तुम्हारे भी खानदान की इज्जत का सवाल है। सिवाय तुम्हारे किसी और को पता नहीं होगा, और इज्जत भी उसी तरह बरकरार रहेगी। उस मोहल्ले की लड़की से एलानिया शादी? इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? बोलो, क्या हो सकती है इससे ज्यादा बेइज्जती? और कभी तुमने ये भी सोचा है कि तुम्हारी जद्दी पुश्ती जायदाद का वारिस किस मां की औलाद होगा? कभी सोचा है तुमने? ये मेरा वादा है, औलाद नहीं होगी। और अपना वो वादा तुम भूल गए जब इसी कमरे में इसी कुर्सी पे बैठे हुए तुमने कहा था कि वो सिर्फ बहलावा है, बहलावे ही रहेगी, बीवी नहीं बनेगी। तो समय को कॉल देता हंसाई। तुमने कहा था जब तक वो मेरी जिंदगी में रहेगी सिर्फ और सिर्फ बहलावा रहेगी। अपना वो वादा तो सब भूल गए हो। वो मेरी गलती थी, मेरी भूल थी। साल 2 साल बाद ये वादा भी एक गलती एक भूल बन जाएगा। तुम क्या चाहती हो? मर जाऊं मैं? और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा सारा खानदान मर जाए? हाकिम बीबी, तुम उसके साथ मिलके तो देखो, वो बहुत वक्री लड़की है। जबान संभाल कर बात कर चौधरी, कोई अकल निकाल कर। तुम मुझसे रुतबे में भी छोटे हो और उम्र में भी। तुम चाहते हो कि मैं उसे जाके मिलूं? हरगिज़ नहीं। हाकिम बीबी, वो मुझे लगता है कि मेरे हाथ से निकल गई। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, न जेवर, न घर, न दौलत। इसलिए कि ये सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारे घर आ जाएगी तो सब कुछ उसे मिल जाएगा। कख नहीं मिलेगा उसको। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? उसे सब कुछ मिल जाएगा और फिर वो किसी और चौधरी के साथ चक्कर चलाकर भाग जाएगी और तुम किसी नई के चक्कर में बेबस हो। हाकिम बीबी, इतनी कठोर दिल तू कब से हो गई?
इतने अरसे से मैं एक ही अर्जी लेके आ रहा हूँ। और तुम इतने बेगैरत कब से हो गए कि हर दफा एक ही अर्जी लेके चले आते हो? अगली दफा कोई नई दरखास्त लेकर आना। जाओ अब बन जाओ। मैं को हिक गाल हक्की दसो, साको मेरे नाल मोहब्बत है या काई ना? और तुम भी एक बात सुन लो, जिस तरफा मोहब्बत नफरत से बुरी होती है। अरे गर्मियों में तो सर धो लिया करो, आमलेट की बू आ रही है। अरे हटो, परसों धोया था सर अंडे से मैंने। हाँ नहीं तो जरा जोर से हाथ चलाओ। ताल नहीं बजा रहा हूँ। हाँ अरे चल हटो उधर। रखी तू आ भाई, मुफ्त की खा रहे हो। मकान बदलने का गुस्सा मुझ पर मत उतारो। अब बेटा फरदाना बता रही थी कि अम्मा के कमरे में हम्माम है और उसमें टब में गर्म पानी भर के गोता लगाऊं और मर जाऊं। वो तुम्हारी मर्जी है। देखो ना, दुनिया में तो 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा खुशकी। वैसे तुम्हारे सर पे 3 हिस्सा खुशकी है और 1 हिस्सा अंडा। अरे क्यों बच्चों के सामने अपनी मरम्मत कराने पे तुले हुए हो? चुप के बैठ जाओ उधर। चलो अम्मा, अभी कबाड़िया आएगा और ये सारा सामान ले जाएगा। नए घर में यहाँ से कोई चीज वहाँ नहीं जाएगी। भाई मेरा ताकत जाएगा। अम्मा, तुम्हारे कमरे में नया पलंग रखवा दिया है, अभी सड़े हुए तख्त की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाई, मुझे अपने तख्त के बगैर नींद नहीं आती। सदियों से चला आ रहा है, मेरी परनानी की निशानी है। ये हमारे खानदान का तख्त ताऊस है। अच्छा अम्मा, आज मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर सकती। ठीक है, तुम ये तख्त ले जाना। नए घर में पर्दे वाला आया होगा, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी। ठीक है? अगर हमारी परनानी पैदा नहीं होती तो ये तख्त भी नहीं होता। सही बात है। मैं भी ना होती, तेरी आपा भी ना होती और तू भी ना होती। मैं भी सुकून की जिंदगी गुजार रहा होता। बाप दादा जमींदार, लाखों की आमदनी, और मैं यहाँ तबला बजा रहा हूँ। चुप के बैठे रहो, बहुत बोलते हो। उस्ताद जी, आपा कह रही थी आपका भी कमरा है, लेकिन छत पर। सीढ़ियाँ हैं। आए तो तुम्हें छत पे कौवा उठा के ले जाएगा क्या? कहाँ चले? तुमसे तो हाथ धो चुका हूँ, पानी से हाथ धोने जा रहा था। नहाने के लिए पानी गर्म कर भाई। वो मैं रख आई। बेसन रख दिया? जी तैयार है। क्या हम्माम में फुलकियाँ बनाओगी? सर धोंगी। शैम्पू से क्यों नहीं धोती? एक दफा धोया था, मनूज की वजह से 4 दफा फिसली हूँ। तू क्यों हंस रहा है भाई? बरसों बाद हंसा हूँ। आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्र है अम्मा की बात भी किसी को अच्छी लगने लगी। नए घर में जाना बहुत अच्छी बात है। मैंने नया घर देखा है, बहुत खूबसूरत है। बावर्ची खाना तो मेरे घर से ही बड़ा है। कि तुम्हारा घर बहुत छोटा है? अरे घर के ऊपर ही तो अम्मा ने मेरा नाम लिखवाया हुआ है, छोटा। हाँ, घर बदला जा रहा है। माँ नानी की निशानी। इल्मो अदब नमूदार होगा नए घर में। जिस काम की अहलियत है वो नहीं करना। यहाँ तो लोगों के आने जाने का टाइम मुकर्रर था, वहां तो 24 घंटे घंटी बजेगी दरवाजे की। अंधेरे में उजाला करेंगी फरजाना मैडम। उजाले का एहसास ही ज़हनी सुकून के लिए बहुत काफ़ी होता है। उजाला मिले या ना मिले। तुम सब जमाल के बिगाड़े हुए हो। ये जमाल एक दिन इस घर को बर्बाद करके रहेगा। अम्मा, तुम नहाओ और अपना रिक्शा बंद करो। मेरा रिक्शा? अपनी जबान रिक्शे की तरह चलती है, फट फट फटाक, फट फट फटाक। जा रही हूँ, आके दही पीऊंगी। तुझे डांस आता है? आफत। मैं कैसेट लगाती हूँ। मैडम फरजाना आ गई ना तो कयामत खड़ी कर देंगी। हाँ, अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ। और मर्दों के नाच की तो इजाजत है।
अच्छा छोड़ो डांस को, मैं डायलॉग सुनाऊं? सुनाओ। तुम पहले सवाल तो पूछो, जवाब डायलॉग में दूंगा। क्या घर बदलने से हम लोग बदल जाएंगे? इतनी सी छोकरी मुझसे सवाल करती है? मुझसे? क्या घर बदलने से लोग बदल जाएंगे? अब क्या जवाब दूं इस छोकरी को? मेरी उम्र की होती तो जवाब देता, ऐसा जवाब देता कि इसके होश उड़ जाते। लोग नहीं बदलते, घर तो बदलते रहते हैं। अच्छे लोग बुरे घरों में भी अच्छे लगते हैं और बुरे लोग अच्छे घरों में बुरे लगते हैं। ये सारा कुदरत का सिस्टम है। लेकिन मुझे नन्ही भी इस घर में परी दिखाई देती है, जबकि ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टटटन, इंटरवल शुद्ध। कैसा? कभी फिल्म में काम किया है? एक मर्तबा चांस तो मिला था बाबरा के साथ, मगर बात नहीं बनी। सच? झूठ। जमाल, यहाँ हवा के साथ अजान की आवाज भी आती है। बाकी उस घर में तो घुंघरूओं की आवाज और फिल्मी गानों की आवाज आती थी। अच्छा घर है। नन्ही ने देखा? नहीं, इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, कमरा भी बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारे नए घर का तोहफा देना पड़ेगा। तोहफा तो मुझे मिल गया। वो क्या? तुम यहाँ नन्ही को पढ़ाने आओगे। वो तो आऊंगा ही, लेकिन तुम्हें तोहफा क्या चाहिए? साथ कहने की हिम्मत नहीं है, वरना कह देती। तुम मुझे अपनी कोई पेंटिंग दे दो। मैं तो समझा था कि कोई सस्ता सा तोहफा मांगोगी। अच्छा तो कोई अपने रंग दे दो। जो बात अनजाने में कह देती हो उसे लिख लिया करो। चौधरी साहब को पता है कि तुम इस घर में शिफ्ट हो रही हो? नहीं, अम्मा ने बता दिया था कि फरजाना घर बदलने वाली है। उन्होंने क्या कहा? मालूम नहीं, लेकिन वो पता लगा लेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ नन्ही को पढ़ाने आता हूँ तो? अव्वल तो वो यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि सामने वाले घर में उनके रिश्तेदार रहते हैं। और अगर आप भी गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ये कहेंगे कि तुम मुझे भी पढ़ा दो। आज तुम्हारी शूटिंग थी? हाँ, आउटडोर है, नाइट सीन है। अब चले? तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुबारक हो। शुक्रिया। चलो। सब खैरियत है ना? हाँ चाचा, आइए आप। कितने प्याज खाकर आई हो? सिरके में डाली थी, बस नज्जो की परेशानी में कुल्ली करना भूल गई। वो नज्जो ठीक तो है ना? हाँ, डॉक्टर ने साहिबा कह रही थी शायद ऑपरेशन करना पड़े। जमाल साहब पता नहीं कहाँ है, ना घर में है ना स्टूडियो में है। जमाल साहब बेटा गांव चला गया। क्यों, खैरियत? खैरियत नहीं है बेटा,
वो कमाल अहमद खान का इंतकाल हो गया। कब? आज 3 दिन हो गया बेटा। ये तो बहुत बुरा होगा। जो कुछ हुआ अल्लाह का मर्जी से हुआ बेटा। देखो मैंने ये बात तुम्हारी चाची को भी नहीं बताया है ताकि नज्जो को ना बता देना। ऐसा करेंगे जब नज्जो अस्पताल से छुट्टी करके घर में आ जाएगी ना तो फिर उसको बता देना। नज्जो का सारा खर्चा देकर गए थे। सब्र करो बेटा। देखो अगर तुम कमाल अहमद को रूह को खुश करना चाहते हैं ना तो नज्जो का खूब ख्याल रखो, अच्छी तरह से देखभाल करो, क्योंकि कमाल का वो बेटी है, उसने अपना बेटी बनाया था इसको। बेटा नज्जू तो ठीक है ना? हाँ माँ। क्या तुम्हारे दर्द हो रहा है? रोने की क्या बात है? कुछ नहीं चाची, बस यूं ही परेशान हो गया था। हमारे तो 4 हुए, तुम्हारे खान चाचा तो कभी ना रोए। आज के बाद ये खान चाचा रोएगा। क्यों? एक वक्त हम लोग का 3 हुआ था, चौथा का। अरे गलती से 3 के बजाय 4 कह गई। ये इतना बड़ा गलती कर दिया तुमने। चाची को गिनती नहीं आती। नज्जो के जोड़े 11 कहे थे, निकले 20। बेटा जोड़ों में और बच्चों में कितना फर्क है? अरे हाँ 3 कहे थे। आपने से महमूद साहब। बेटा हम दोनों में से तुम्हारे को महमूद साहब कौन लगता है? जी मैं हूँ। खैरियत? मुबारक हो, बेटा हुआ है, मिठाई मंगवा ले। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये ले बेटा, ये अपना मर्जी का मिठाई मंगा के खूब खाओ, पेट भर के। मैं नज्जो को देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल देख सकते हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो भाई साहब। चलो खैर से दादी बन गई। कितना प्यारा है ना? तंग तो नहीं कर रहा? 1 घंटे पहले तो पैदा हुआ है, क्या तंग करेगा? हम दोनों से ज्यादा अच्छी शक्ल है। ये देखो तुम्हारी तरह मुस्कुरा रहा है बिल्कुल। अम्मा ने देखा? अरे देख लेंगे सब। अच्छा नज्जो, ये बताओ इसका नाम क्या रखें? जमाल। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऐसी निरत, ऐसा भाव, वाह, ऐसा अंदाज। आज का समा कुछ ऐसा था कि हाँ, बड़े महाराज याद आ गए। राग की ये मिसाल, पिघली चांदनी जैसा भाव। वाह खान साहबा। रहने दो उस्ताद जी, आप तो कल भी यही कह रहे थे। अम्मा मैं जरा थक गई, थोड़ा आराम कर लूं। अच्छा बेगम साहबा, मुझे भी जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं चौधरी साहब? वो मेरा मतलब ये था कि आप जरा रुक जाते। फरजाना बेटी बस आती ही होगी, आप जरा उससे तो बातें करेंगे तो उसका जी ही बहल जाएगा। मैं जरा ये पैसे और घुंघरू रखा हूँ।
जो हुक्म आपका। मेहरबानी, मैं भेज दूँ। आओ आओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल जल्दी थक जाती हो। चौधरी साहब, ये रक्स की थकन नहीं, माहौल की थकन है, यहाँ की आबो हवा की थकन है, जो मेरे नस नस में बस चुकी है। काश कोई मुझे यहाँ से निकाल सकता। वरना मैं तुमको यहाँ से निकाल सकता हूँ। रहने दे चौधरी साहब, आप कहाँ और मैं कहाँ। नहीं, मैं तो ये समझा था कि शायद तुम आराम करने गई हो। बस इतना ही आराम करती हूँ जितना मिल जाता है। आराम तो बेगमात करती हूँ, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है फरजाना। बेगमात को तो अपने घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती। फिर भी वो घर वालियां तो होती हैं ना, चाहे जूतियां ही खाएं, कहलाती तो मालकिन है। ऐसी मालकन से तो बांधी अच्छी है। छोड़ें इस किस्से को चौधरी साहब, हम सब अपने मुकद्दर के शिकंजे में कसे हुए हैं। किससे शिकवा करें, किससे इंसाफ मांगे। अच्छा, मैं फिर कल आऊंगा। फिर बादल की तरह रुपए लुटाएंगे। आखिर आप इतना पैसा क्यों लुटाते हैं? भाई ये तो कमाल है। ये मैंने पहला कोठा देखा है जिस पर पैसे को नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। कह गए दिल की बात। वैसे तो बड़े लिए दिए रहते हैं आप। नहीं नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं कुछ कह सकूं। आप नाचने वाली को नाचने वाली तो नहीं कह सकते, मगर इस घर को कोठा। अब भाई माफ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था। जाए माफ किया। ये बताइए आपकी बेगमात कैसी है? वो ठीक है, अभी तक कोई बदलाव नहीं है। हेलो। अरे जमाल, बहुत देर से फोन उठाया। मैं गई हुई थी। कहाँ? अपने माजी में। मैं समझा नहीं। कुछ देर के लिए आंख लग गई थी, बहुत बुरा ख्वाब देखा। चौधरी साहब निकाह के लिए तैयार हो गए? जमाल तंग नहीं करो। मैं कल आऊंगा नन्ही को पढ़ाने। फिर से कहना? मैं नन्ही को पढ़ाने कल आऊंगा, घर पर होगी? मैं इंतजार करूंगी। शुक्रिया। और कुछ कहना है? सिर्फ सुनना है। खुदा हाफिज। कि जी जाता है